आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठे समोसों की रेसिपी होली स्पेशल। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पर हम गुजिया हमेशा ही बनाते हैं, पर इस बार आप इस तरह से मीठे समोसे बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। गुजिया की स्वाद वाले ये मीठे समोसे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आपके घर आने वाले गेस्ट भी आपसे पूछेंगे कि आपने ये किस तरह से बनाया है, और बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता समोसे जो हैं बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मीठे समोसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मीठे समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम समोसे की कवरिंग बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें आटा लगा के रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को मैंने बहुत अच्छे से छानकर फिर कप से नाप के लिया है। ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम मैदा है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया ये मैदा। इसको छान कर रखा था मैंने, और साथ में ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें 2 बड़े चम्मच घी। थोड़ा सा मेल्टेड घी इसमें डाल देंगे मोइन के लिए। घी से मोइन लगाने से जो आपके समोसों की कवरिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया और एकदम खस्ता तैयार होती है। तो इस तरह से आपको हाथों से इसको अच्छे से मसल लेना है, बिल्कुल अच्छे से रब करना है। इस तरह से बहुत ही बढ़िया आपके समोसे का जो आटा लगकर तैयार होगा। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि आटे में घी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, अच्छे से मुठिया बन रही है। तो अब हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया है मैंने, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, और इसको थोड़ा थोड़ा डालकर आपको एक सॉफ्ट सा इसका डो जो है वो तैयार कर लेना है समोसों के लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से हमने आटा तैयार करके रख लिया है। इसको इस तरह से हाथों से मसलते हुए बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है आपको। तो अभी इसको हम इस तरह से रोल करके और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, जब तक हम बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गैस पर रख दी है मैंने एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच देसी घी का, और साथ में ही डाल दिया है मैंने 2 बड़े चम्मच सूजी के। सूजी को हमें भूनना है घी के अंदर। इसको हम फिलिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आज हम जो फिलिंग बना रहे हैं वो मावे से बनाएंगे, तो इसलिए मैंने सूजी को सिर्फ 2 ही चम्मच इस्तेमाल किया है, ज़्यादा सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि फिर ज़्यादा सूजी का टेस्ट आएगा। इसी वजह से हमने सिर्फ थोड़ा सा सूजी को डाला है इसमें। और यहाँ पर देखिए सूजी हमारी भुनकर तैयार हो गई है। बस हल्का गुलाबी होने तक आपको सूजी को भूनना है घी में। अब इसको हम अलग से निकाल लेते हैं, ये जब तक ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जिसके अंदर मैंने मिश्रण तैयार करना है फिलिंग का समोसे की, मैंने वहाँ पर सूजी को रख दिया है। ये ठंडी हो जाती है, तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कप चीनी का और आधा कप पानी। तो इसकी हमने चाशनी तैयार करनी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है, कोई तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। चीनी घुलने तक हमें इसको कुक करना है। एक बॉयल आते ही जैसे ही चाशनी आपकी चिपचिपी सी तैयार हो जाएगी, आपको गैस को ऑफ कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, केयरफुली कीजिएगा, बहुत गर्म होता है चाशनी। यहाँ पर इसको हाथ से इस तरह से लगाकर आप देखिए फिंगर पर कि ये चिपचिपी सी तैयार हो गई है। तो चाशनी हमारी तैयार है। अब गैस कर देंगे हम ऑफ, और चाशनी को हमने ठंडा करना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। जब हम इसमें समोसे डालेंगे तो चाशनी हमारी ठंडी होनी चाहिए। और यहाँ पर सूजी भी ठंडी होकर तैयार हो गई है। तो अब हम कर लेते हैं समोसों की फिलिंग की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने मावा लिया है 1 कटोरी। ये घर का बना हुआ मावा है, मिल्क पाउडर से मैंने तैयार किया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कटोरी मावा, और यहाँ पर 2 चम्मच डाले हैं मैंने किशमिश के। किशमिश को मैंने थोड़ा सा बारीक कट कर लिया था। और साथ में ही हम डाल देंगे यहाँ पर काजू 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे बादाम, इनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ 3 चम्मच मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। इसकी जगह आप नारियल की गिरी को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और साथ में ही डाल देंगे इलायची का पाउडर 1 चम्मच। और सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम डालेंगे इसमें शुगर पाउडर। ये घर की बनी हुई ही शुगर पाउडर है, जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर रखा हुआ है।
तो इसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 5 चम्मच। आप मीठा भी अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने मिल्क पाउडर से मावा बनाया वो भी मीठा है। तो यहाँ मैं सिर्फ 5 चम्मच ही शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर 5 चम्मच शुगर डालने के बाद में उसको अच्छे से हमने करना है मिक्स, और हमारी फिलिंग जो है वो समोसों की तैयार हो जाएगी। होली की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको मेरे चैनल पर दी हुई हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ पर इसको मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि हमारी फिलिंग जो है वो बहुत बढ़िया से मिक्स हो। तो यहाँ पर इसको मैंने हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसको फिलिंग करेंगे समोसों के अंदर। यहाँ पर हमने जो सूजी डाली है वो बहुत ही कम मात्रा में डाली है। अगर आप चाहें तो सूजी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार हो गया है समोसों के लिए। तो और इसको हम एक बार थोड़ा सा वापस से नीट कर लेंगे इस तरह से बोर्ड के ऊपर रख के। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा समोसों का आटा बनकर तैयार हो गया है। आटा जब भी आप समोसे या कचौरी के लिए लगाएं, उसको रेस्ट ज़रूर दीजिए, उसके बाद ही आप उसके समोसे या कचौरी जो भी बनाते हैं उसको बनाइए। आपका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आएगा, बहुत बढ़िया समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पेड़ों में मैंने इसको काट लिया है। जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं उस साइज़ के हमने छोटी छोटी सी रोटियां बेलकर तैयार करनी है, और उसमें से हम समोसा के लिए पट्टी काटेंगे। इसमें से बीच में से डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे पेड़े जो है बनाकर रख लिए हैं। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसको बेलना है। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्लैट कर लिया है, और पूड़ी की तरह इसको मैं रोल कर लूँगी। बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता समोसे बनकर तैयार होते हैं, और इसका टेस्ट तो बिल्कुल आपको गुजिया जैसे ही आने वाला है। अगर आप इस बार गुजिया ना बनाकर ये समोसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूड़ी को मैंने बेलकर तैयार कर लिया इस तरह से, और ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पतला ही बेलना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पूड़ी बेलकर तैयार कर लिया है, और इस तरह से नाइफ़ लेके आपको इसको बीच में से इस तरह से कट के 2 पार्ट कर लेने हैं इसके। तो ये देखिए हमारी समोसा पट्टी जो है वो तैयार हो गई है। इस तरह से फोल्ड कर कर हम इसका समोसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं और बाकी को भी बेल के रख लेती हूँ, काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप एक साथ बेल कर इसको रख लेते हैं। अगर आप इस तरह से रख नहीं पा रहे हैं इसको एक दूसरे के ऊपर, तो हल्का सा इस पर मैदा डस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अच्छे से इसमें मोइन दिया था तो ये चिपक नहीं रहे ज़्यादा। देखिए बिना मैदे के मैं इसको बेल पा रही हूँ बहुत ईजीली। तो यहाँ पर देखिए हमारी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं बन के, और इनको अब हम बनाएंगे समोसे। तो यहाँ ऊपर की साइड आपको हल्का सा पानी लगाना है इस तरह से फिंगर से, और इसको कर देना है हमने इस तरह से फोल्ड। एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख कर इस तरह से आपको फोल्ड करके इस तरह से कोन टाइप बना लेना है। तो ये देखिए हमारा समोसा जो है इस तरह से चिपक गया है। पानी ज़रूर लगाइएगा, अच्छे से चिपके होंगे तो आपकी जो फिलिंग है वो तेल में निकलेगी नहीं जब आप इसको फ्राई करेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से चिपकाया नहीं तो आपकी जो फिलिंग्स जो आप इसके अंदर भरेंगे वो तेल में निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको देखिए अपने हाथों पे ले लेना है इस तरह से, और आपको फिलिंग इसमें फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मावे की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, तो फिलिंग जो है वो बहुत इजीली इसके अंदर फिल हो रही है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आपको हाथ से दबाते हुए इसको समोसे के अंदर अच्छे से फिल कर लेना है, और दोबारा से इसके जो कॉर्नर्स हैं इस पर हम पानी लगाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। हल्का सा इसको एक फ़ोल्ड देंगे यहाँ पर, जिस तरह के आपने देखा होगा कि समोसे में होता है, और इसको इस तरह से बैक साइड से इस तरह से बिठा के तो इस तरह की शेप आ जाती है। तो ये देखिए समोसे की बिल्कुल शेप आ गई है। तो इसी तरह बाकी के समोसे भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, आप बहुत इजीली बना पाएंगे। तो यहाँ देखिए बहुत छोटे छोटे से ये समोसे जो है हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह मैं बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह से फिलिंग भरते जाना है, पानी लगाकर ज़रूर इसको बंद कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके समोसों की फिलिंग जो है वो ऑयल में निकल जाएगी, ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे समोसे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया से पैक हो गए हैं।
और जब आप सारे समोसे इस तरह से फिल कर लें, इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दें, उसके बाद इसको फ्राई करें। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे समोसे बनाए हुए और ऑयल भी हमारा हल्का गर्म हो गया है। समोसों को डाल देंगे इसके अंदर और धीमी आंच पर ही आपको इनको सेकना है, जिस तरह से हम समोसे कचौरी को सेकते हैं, हल्की आंच पर। ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर की जो कवरिंग है वो जल्दी लाल हो जाएगी और समोसे जो है वो अंदर तक अच्छे से सिकेंगे नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो धीमी आंच पर ही सेकते हुए आपको इस तरह से समोसों को तैयार करना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया इनके ऊपर और बहुत ही खस्ता समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए हमारा एक बैच जो है वो तैयार हो गया है। आज हम इनको चाशनी में डिप कर कर बनाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इनको वैसे ही सर्व कर सकते हैं बिना चाशनी के, जिस तरह से हम नॉर्मली गुजिया भी बनाते हैं बिना चाशनी के, आप उस तरह से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी के समोसों को भी मैंने इसमें डाल दिया है, वो भी बहुत बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से सारे समोसों को मैं डालकर इस तरह से फ्राई करके निकालती जाऊंगी। हल्का हल्का गुलाबी होने तक आप इनको निकाल लीजिए। ये लीजिए हमारे सारे समोसे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया से समोसे तैयार हुए हैं। आप इसको ऐसे ही सर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी तैयार है। चाशनी ठंडी होनी चाहिए जब आप इसके अंदर समोसों को डालें। तो यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी ठंडी है। बस हमें 1 से 2 सेकंड के लिए इनके अंदर डालकर इसको बस हल्का सा चाशनी की कोटिंग करनी है। अगर आपने ज़्यादा देर रख दिया तो आपके समोसे जो हैं वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे। बस 1-2 सेकंड डालने के बाद ही तुरंत ही इसको निकाल लीजिए अलग से प्लेट में। तो यहाँ पर देखिए समोसे अच्छे से कोट हो गए हैं चाशनी से और इनको अब मैं अलग से प्लेट पे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आप डालते जाइए और जल्दी जल्दी से इसको निकालते जाइए, ज़्यादा देर मत रखिएगा चाशनी में। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्लेट जो है तैयार हो गई है। चाशनी वाले हमारे समोसे बिल्कुल तैयार हैं। तो अब बिल्कुल इसको हलवाई वाला लुक देने के लिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा सिल्वर वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते लगाना तो मत लगाइए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पिस्ता भी डाल दिया है इसके ऊपर। तो लीजिए हमारे मीठे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और एकदम खस्ता समोसे बनते हैं, जिस तरह से हलवाई बनाते हैं उसी तरह से। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खस्ता समोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है और फिलिंग देखिए आप हमारी कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हुई है। बस इसी तरह से आप समोसे तैयार कीजिए, आपके मेहमान भी आपकी बहुत तारीफ़ करने वाला है। तो एक समोसा मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ आप सभी की तरफ से। बहुत टेस्टी बना है। अब इस होली पर आप ये समोसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।